सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल कर लिया। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर आमादा हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर कहती हैं तमाम अहदाफ मुकम्मल, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। FATF ने पाकिस्तान को क्लियर किया है। ग्रे लिस्ट से नाम निकालने के लिए टेक्निकी टीम का दौरा तरीक़ाकार का हिस्सा है। FATF ने पाकिस्तान की शराइत पूरी करने की कोशिश को तस्लीम कर लिया। उम्मीद है कि अक्टूबर में पाकिस्तान हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकलेगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इस पर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। जिनको क्रेडिट चाहिए उनको तमग़े देने को तैयार है। मुबारक हो इम्पोर्टेड हुकूमत और हिना रब्बानी खर को FATF से निकलने की अहमियत मालूम हो गई। जब हम कानून साजी कर रहे थे तो आपने NRO के लिए मुखालफत की। कौम नहीं भूलेगी। पाकिस्तान नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में गया। पीरी मजारी का हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हमाद अज़हर ने कहा FATF के प्लेटफॉर्म पर भारत बेनकाब हुआ। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई। दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई रोक नहीं सकता। FATF एक्शन प्लान पर काम करने वाले अफसर हमारे हीरोज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम काविशें बुरेकार लाकर मुल्क को हर मुश्किल से निकालने की जद्दोजहद करता रहूँगा। सदर ममलिकत का इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर एक बार फिर एतराज़। हुकूमत के लिए खत तैयार कर लिया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने बिल की मंजूरी से माजरत करके बाज़ एतराज़ात उठाए थे। अब भी नए खत में वही एतराज़ात शामिल किए गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर सदर की तौसीक़ के लिए दूसरी मुद्दत आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। नैब बिल पर मुद्दत पीर के रोज़ ख़त्म होगी। आर्टिकल 75 के शक़ 4 के जरिए सदर के इनकार के बाद दोनों बिल्स मुद्दत गुजरने पर खुद ब खुद कानून का दर्जा हासिल कर लेंगे। फितना खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल अपने खिलाफ एहतजाज है। मरियम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करदा हैं। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसे अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। तवानाई की बचत के लिए सिंध के बाद पंजाब में भी बाजार और कारोबार रात 9 बजे बंद करने पर गौर। हुकूमत ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स से मुशावरत मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते से बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का इम्कान। पहले मरहले में पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। लाहौर चैम्बर के सदर नोमान कबीर कहते हैं कौमी मुफाद के फैसलों पर साथ हैं। बचत प्लान पर अमल से बिजली और पेट्रोल की बचत होगी। उधर बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर कौमी ताजिर इत्तेहाद का 8 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज। सार्फिन 12 से 16 घंटे के लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। कराची में रात के औकात में बत्ती गुल रहने से लोगों की नींदें हराम हो गईं। लाहौर के बासी 5 घंटे तक की बिजली की बंदिश झेलने पर मजबूर। पेशावर और गिरदनवाह में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। बलोचिस्तान भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर। अवाम पर महंगाई बम से बमबारी का सिलसिला जारी। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 7 रुपये 96 पैसे बढ़ने का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को समाप्त करेगा। उधर CNG की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पेशावर में CNG की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़कर 180 रुपये हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने पहले पेट्रोलियम मसनूआत की मद में किराए बढ़ाए, अब CNG पर चलने वाली गाड़ियों के किरायों में भी 10 से 20 रुपये इजाफा कर दिया। महंगाई के पहाड़ तले दबे अवाम की हुकूमत से रिलीफ की अपील।
डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालत का हुक्म, पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी की पुलिस को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत के दौरान समात बुरसा ने पोस्टमार्टम की मुखालफत की। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि जिस्म का अंदरूनी जायजा लिए बगैर वजह मौत का तयन नहीं हो सकता। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुजफ्फराबाद की सेंट्रल जेल में कैदियों और पुलिस के दरमियान तसादुम, मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से मुतअद्दिद कैदी भी जख्मी हुए। झगड़ा कैदियों की तलाशी शुरू करने पर हुआ। कैदियों ने जेल में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक कैदियों के पास मनशियात की इतलात थी। सर्च ऑपरेशन शुरू होते ही हंगामा आराई शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया। लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद की बेटी घर में कत्ल। शनाख्त 60 साला फरा मजहर के नाम से हुई। पुलिस ने जाए वक़्वा से 3 पिस्तौल बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक खातून को पेट पर फायर लगे जिससे वो जाँ पर न हो सकी। फॉरेंसिक लैब और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूला का ले पालक बेटा फहद ज़ेरे हिरासत। 40 साल घरेलू मुलाजमा भी शामिल तफ्तीश। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। ढोक कालाखान में मूसलाधार बारिश। गलियों में 3 से 4 फुट पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया गायब। मेलसी में छत गिरने से एक शख्स और बिहाड़ी में एक खातून जाँ बहक। चूनिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में भी बारिश। सड़कों पर फिसलन से हादसात होते रहे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तोखियानी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नदी भी भर गई। सोनारी में पुल सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का बलोचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। तेज़ हवाओं से बिजली के पोल भी गिर गए। सिबी में बारिश के बाद नदी नालों में तोखियानी, दरियाई नाड़ी और तली नदी में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। डेरा बुगटी में भी बारिश से नदी नाले भर गए। सुई शहर में पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। पानी दुकानों के अंदर भी पहुंच गया। सोहबतपुर, डेरा मुराद जमाली, डेरा लहयार, ओस्ता मोहम्मद और मुज़फ्फराबाद में भी तेज आंधी और बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर एक नाम पर मुत्तफिक न हुए। राजा रियाज का वज़ीर आज़म के तजवीज़ करदा नामों पर एतराज़। कहा तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल नामों का पैनल भिजवाया जाए। दीगर जमातों से भी मुशावरत करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब के लिए मकबूल बाकर, नून लीग ने अखलाक तारड़, बशीर मेमन और आफ्ताब सुल्तान के नाम दिए थे। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की सरबराही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सादी आबासी का सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर एतराज़। कहा पानी के ज़खायर बढ़ाने का काम हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हरगिज़ नहीं है कि इस पर काम करे। निजी सोसाइटी के मालिक से मिलने वाला पैसा भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि कानून के मुताबिक ये पैसा हुकूमती खजाने में आना चाहिए। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बोले बजट का अमल खत्म हो जाए तो इस पर दोबारा बात करेंगे। कमेटी ने वजारत इक्तिसादी अमूर हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनीगाला में चेयरमैन ज़िया लीग एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बिगड़ती मुआशी सूरत हाल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। अफवाज पाकिस्तान की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। हमारे दौर का इस इम्पोर्टेड हुकूमत से कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। बिजली, गैस, पेट्रोल और डॉलर समेत हर चीज़ कंट्रोल से बाहर हो गई है।